हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पीवाईक्यू सेशन। वेलकम है आपका सबका पीवाईक्यू सेशन में। हिंदी के पीवाईक्यू चल रहे हैं आपके, जो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो आज उस पर बात करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप भी आंसर साथ में करते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, प और फ की तरह लिखना, 6 और 9 की तरह लिखना किस तरह के बच्चों की सामान्य गलती मानी जाती है। शायद क्वेश्चन हो गया था, चलो फिर भी कर लेते हैं, आंसर दीजिएगा। प को बच्चा फ लिख रहा है, 6 को बच्चा 9 लिख रहा है, तो किस तरह की सामान्य गलती होती है। ये आपकी रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड गलती होती है, मिस्टेक होती है। इनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम, इसका ऑप्शन होगा आपका सेकंड, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुनियादी अंत व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल को किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दिन प्रतिदिन के संप्रेषण में प्रयुक्त भाषा, दूसरा ऑप्शन है अंतर्भाषा इंटरलैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा कौशल, और फोर्थ ऑप्शन है अमूर्तता की भाषा। कि जो हमारा बेसिक बिक्स के बारे में मैंने आपको बताया होगा इंग्लिश की जब हमारा क्लास चली थी, BICS बिक्स, ठीक है। ये एक ऐसा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है जो बच्चे में डेवलप की जाती है, जो कि हम डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसे हम बिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो हर रोज़ रूटीन में प्रतिदिन जो हमारे कम्युनिकेशन में भाषा का यूज़ होता है उसे बिक्स बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें से राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ठीक है, डे टू डे में। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक हिंदी भाषी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर, उनको रूल नहीं बता रहा है, ठीक है, बिना रूल के अंग्रेजी में संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देता है, ठीक है। उनसे कम्युनिकेशन करवा रहा है, उनसे डायलॉग करवा रहा है, बात करवा रहा है आपस में। वह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करता है, एग्जाम्पल दे रहा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। धीरे धीरे शिक्षार्थी अध्यापक की मदद से स्वतः ही नियम सीख जाते हैं। तो टीचर ने यहाँ हेल्प करी, उन्हें कोई रूल नहीं बताए, ठीक है। तो जो टीचर इस मॉडल का यूज़ कर रहा है कि यहाँ बच्चे स्वतः ही नियम सीख जाते हैं, अपने आप भी नियम सीख जाते हैं, कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं। तो किस मॉडल का टीचर, यहाँ मॉडल का टीचर यूज़ कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागम, सेकंड है प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, थर्ड है व्याकरण अनुवाद विधि, और फोर्थ है सर्व भाषिक विधि, ठीक है। यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को लैंग्वेज की लर्निंग सिखा रहा है। जो मान लीजिए कि बच्चे की लैंग्वेज भाषा हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज, तो टीचर बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है बच्चों को कि वहाँ वो किस तरह के रूल बच्चों को नहीं बता रहा है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन उनको सिखा रहा है, और बच्चे सहज ही टीचर की हेल्प से रूल पे अपने आप सीखते जाते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करवा रहा है, वार्तालाप कर रहा है, कम्युनिकेशन। तो इसका ऑप्शन होगा आपका राइट, फर्स्ट ऑप्शन, संप्रेषणात्मक उपागम, यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है। यानी कि इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कम्युनिकेटिव अप्रोच का एग्जाम्पल नहीं है। कम्युनिकेशन करना सिखाना, संप्रेषण करना सिखाना। संप्रेषण क्या है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना सिखाना, जिसमें बच्चे एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज सीखेगा बच्चा, इसमें कम्युनिकेट करेगा, यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा बच्चा एक्विजिशन से, अर्जन से। लेकिन जैसे सेकेंड लैंग्वेज बच्चा सीखता है तो यहाँ पर वो फर्स्ट भाषा की हेल्प से लर्निंग करता है सेकंड लैंग्वेज की, ठीक है। तो वहाँ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा गुणधर्म नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पष्टता के साथ शिक्षण के स्थान पर व्याकरण के नियमों की खोज करना, संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास करना, प्रकार्य की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना, और फोर्थ है भाषा का संदर्भगत प्रयोग करना, ठीक है। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जब बच्चा भाषा शिक्षण करेगा, नियम की खोज अपने आप कर लेता है, व्याकरण के नियम। जैसे बच्चे ने भाषा शिक्षण की स्पष्टता करी तो वो अपने आप ही एग्जाम्पल से जैसे भी रूल को अपने आप सीख जाता है। संप्रेषण की दक्षता का विकास होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल की जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे से हो जाता है। प्रकार्य की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना, देखो नियमों पर ध्यान नहीं देंगे, नियम तो बच्चा सहज ही सीख जाता है। टीचर यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश के कभी भी रूल्स नहीं सिखाएगा, ग्रामर्स के रूल्स नहीं सिखाएगा, वो सहज ही बच्चे अपने आप से ही सीख जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा राइट, ठीक है। भाषा का संदर्भगत प्रयोग ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कथाओं की कौन सी विधा बहुभाषावाद बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है? ठीक है, ये कौन सी ऐसी एक अप्रोच है या कौन सा ऐसा एक स्टोरी यानी कि स्टोरी जेनर है जिसके माध्यम से हम बच्चे में मल्टीलिंग्विज्म और मल्टीकल्चरलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद, कि कौन सा सही है जिससे बच्चे में हम मल्टीलिंग्विज्म का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और मल्टीकल्चरलिज्म का भी। पहला है विज्ञान कथाएं, दूसरा है अविश्वसनीय बात लेंथी टॉक, थर्ड है आपका लोक कथाएं जिन्हें फोकटेल्स बोलते हैं, फोर्थ है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, यानी कि मल्टीलिंग्विज्म। अब ये कह रहा है कि किस में डेवलप होंगे बच्चे में, तो आपका ऑप्शन होगा राइट इसमें थर्ड ऑप्शन, लघु कथाएं फोक। ठीक है, फोक टेल्स जो हमारे लोग आसपास के इन्वायरमेंट में हमारे समाज में जो कथाएं जो कहानियां प्रचलित हैं उन्हें लोक कथाएं बोलते हैं, और उन्हीं के जरिए हमें बच्चों में संस्कृति का डेवलपमेंट होता है, संस्कृति कल्चर के बारे में पता चलता है, और साथ में उनमें भाषा का विकास भी अच्छे से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य की अपेक्षागत गुणधर्म नहीं है? ठीक है, ये बच्चों के जो लिटरेचर है उससे रिलेट नहीं करता है। बच्चों का लिटरेचर जब होगा सिखाएंगे, बड़े बड़े फ़ॉन्ट आकार होंगे, परिचित होगा बच्चा, आकर्षक चित्र होंगे, पिक्चर बहुत अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, एनिमल रिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे, पशु जो पात्र होंगे, नैतिक मूल्यों का स्पष्ट प्रदर्शन। यहाँ पर हम बच्चे में मोरलिटी का अभी अच्छे से वैल्यू को एक्सप्लिसिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट होगा 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम का मुख्य डोमेन नहीं है? ठीक है, ये आपके उपागम से हैं जो कि आपके डोमेन्स हैं, डोमेन से लर्निंग डोमेन से रिलेट करता है, तो इसमें से कौन सा नहीं? आई होप आपको सबको इसका आंसर पता होगा। तो 150 का क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए, अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी हिंदी भी पढ़ी, इस कथन के आधार पर बताइए कि उसने कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब उसने उड़िया पढ़ी है जन्म से ही, यानी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उड़िया जो है लैंग्वेज है बच्चे की, लर्निंग है या एक्विजिशन है, अर्जन की है या उसने सीखी है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है, लेकिन जन्म की भाषा उसकी उड़िया है, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ ली। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी मैं ना आपके लिए रख देती हूँ कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको ये इंग्लिश पेडागोजी की जो हमारी क्लास थी वहाँ मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। ठीक है, इसका आंसर भी आप मुझे देंगे। ठीक है, 150 का और 136 का क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगला 137, यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट प्रेरणा कब होती है? यांत्रिक, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन वो होता है जो आपने लैंग्वेज सीखी है उस लैंग्वेज के बिहाव पर, जब कोई आप बिजनेस करते हो या मनी कमाने के लिए जब आप अपनी उस लैंग्वेज का यूज़ करते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है। दूसरा ऑप्शन है जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। थर्ड ऑप्शन है जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को इसलिए सीखता है जिससे कि वह उस भाषा के सहज वक्ता के नज़दीक आ सके, जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के धार्मिक सामाजिक उत्सवों के लिए भाषा सीखता है। ठीक है, बता ही दिया किस लिए, कि अपने रोजगार के लिए। सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कृपा और करण जुड़वा है, मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं। ठीक है, उनकी मणिपुरी उनकी विशेष बोली है, हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बोली बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप में जाना जाएगा? देखिए, ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, उनकी लैंग्वेज में ही उनकी एक बोली है, उनकी एक बोली है। बोली यानी कि उनका डायलेक्ट है, डायलेक्ट बोली। अब उस बोली में भी वो अलग अलग तरीके से एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उनके बोलने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो उनके जो बोलने के तरीके हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी हैं, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल जो उनके डिफरेंसेस हैं बोलने के, उसको हम किस रूप में जानेंगे? जो हमारी बोली उसे तो डायलेक्ट बोलते हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनल जो हमारी भाषा बोलने के तरीके हैं उनको हम व्यक्तिगत भाषा बोलते हैं, आइडिलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आइडिलेक्ट। तो आपका सेकंड ऑप्शन हुआ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की स्थिति क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वैधानिक निकायों की भाषा, दूसरा ऑप्शन है राजकीय ऑफिशियल भाषा,
तीसरा ऑप्शन है सहज राजकीय भाषा और फोर्थ ऑप्शन है विदेशी भाषा। ठीक है, तो अंग्रेजी को कैसा दर्जा दिया गया है इसमें? सहज राजकीय भाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का। थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना क्या कहलाता है? ये मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ कि एक व्यक्ति के कुछ कमजोरियों के बारे में पता लगाना कि हम कैसे पता लगाएं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो कैसे पता लगाएंगे हम? कौन से टेस्ट से पता लगाएंगे? पहला है आपका रचनात्मक परीक्षण, दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, तीसरा है वैधता परीक्षण और फोर्थ है आपका निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो फोर्थ से निदानात्मक परीक्षण से हम पता लगाएंगे कि बच्चे कमजोरियाँ क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्गनेस क्या है। अगला क्वेश्चन है, अदिति भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उसका प्रयोग नहीं कर पाती, उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? ठीक है, नियम पता है पास्ट के उसको, बट उसको अप्लाई करना नहीं जानती। ठीक है, अगर वो अप्लाई करना नहीं जानेगी तो वो किस तरह का उसका नॉलेज है, किस तरह का उसका ज्ञान है? पहला है आपका ज्ञान का अनुप्रयोग, दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन उपकरण, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ज्ञान और तीसरा ऑप्शन है घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, एप्लीकेशन अप्लाई तो करना आ ही नहीं रहा बच्चे को पहले ऑप्शन में। अर्जन उपकरण भी नहीं है क्योंकि अभी उसका कोई, हम लैंग्वेज के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। प्रक्रियात्मक भी नहीं है, प्रोसीजरल भी नहीं है, कोई प्रोसीजर भी यहाँ अपनी अपनाया जा रहा है। इसके लिए आपका ऑप्शन फोर्थ हुआ राइट, घोषणात्मक ज्ञान, जिसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज। ये भी PYQ आपका आ चुका है इंग्लिश पेडागोजी में। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है भाषा पहचान अभिव्यक्ति करती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा इतिहास का खजाना है और फोर्थ ऑप्शन है भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है। ठीक है, तो इसका आएगा आपका पहला ऑप्शन ही राइट है कि कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर बनाती है। ऐसा नहीं है, भाषा तो हर भाषा हर विज्ञान में हर तरीके से बेहतर बनाती है, संप्रेषित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की विकल्पना करने और उन्हें क्रियान्वयन करने के क्या क्या चरण है? ठीक है, आपको यहाँ पर स्टेप्स बताने हैं परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क के। हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक समूह बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, फिर हम ग्रुप बनाने के बाद क्या करेंगे? टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम एक प्लानिंग बनाएंगे, फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे, डाटा को फिर इंटरप्रेट करेंगे, संग्रहण। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, प्रारूप लेखन जिसे बोलते हैं, और फिर लास्ट में एक फाइनल हम रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, ये आपके स्टेप्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के। तो आपका इसमें से ऑप्शन राइट होगा थर्ड ऑप्शन, समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइल करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन अप्रोच में क्या शामिल है? सुनने से रिलेट कह रहा है, ये लिसनिंग स्किल से रिलेट कर रहा है कि कौन सा टॉप डाउन अप्रोच में आएगा। पहला ऑप्शन है प्रत्येक ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्यों को सुनना। दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट वर्णनों की ओर ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन है वाक सामग्री या ऑडियो के सारांश को सुनना। फोर्थ है सामग्री, वाक और ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। देखिए, टॉप डाउन होल टू पार्ट की बात कर रहा है, होल टू पार्ट। ठीक है, अब पार्ट तो ध्वनि है, ध्वनि से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की तो बात कर ही नहीं रहे। सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट वर्णों की ओर ध्यान देना, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। वाक, सामग्री और ऑडियो नहीं, ये कह रहा है कि आपने पहले क्या किया, बोल लिया, फिर आपने मटेरियल इकट्ठा किया, ऐसे नहीं है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा आपका, क्योंकि इसमें पहले मटेरियल की बात होगी, पहले मटेरियल की पूरे मटेरियल को देखेंगे, फिर हम उसमें बोलना सीखेंगे, फिर हम उसमें कहीं ना कहीं ऑडियो का यूज़ करेंगे, संदेश को सुनेंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य करना चाहती है। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा के एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेकर आई, फेरी वाले को ले आई सो सामान सहित। उसने उस फेरी वाले से कहा कि कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रुकें और फिर कक्षा के दो जोड़ों में
उस व्यक्तियों का वर्णन लिखने के लिए कहा। ग्रुप बना दिया टीचर ने, और फिर कह रही है कि टीचर आप इन ग्रुप्स में देखिए जो फेरी वाला है जो ये एक्टिविटी कर रहा है आपके पास रहेगा और आपको इसके बारे में लिखना है। तो वह फेरी वाला किस तरह गतिविधि के रूप में माना जाएगा? पहला ऑप्शन है सामग्री के रूप में, दूसरा शिक्षण सहायक, तीसरा फेरी वाला, और फोर्थ गतिविधि का एक प्रतिभागी। देखिए यहाँ पर फेरी वाले को टीचर लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा टीचिंग मटेरियल है, ठीक है, एक सामग्री है जो टीचर लेकर आई है, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा सामग्री। शिक्षण सहायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये शिक्षण सहायक के रूप में काम नहीं कर रहा है, टीचिंग असिस्टेंट नहीं है यहाँ पर। फेरी वाला तो है ही है, लेकिन क्या है वो टीचर लेकर आई है, यानी कि वो रियल मटेरियल आपके पास लेकर आई है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है, ठीक है, उसने कोई छोटा सा टॉपिक बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया, जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री से प्रस्तुत लोगों और समुदाय की सत्ता पहचानने के बारे में समझा सके। कोई मैटर दे दिया, कोई छोटा सा टॉपिक दे दिया और कहा कि आप लोगों के बारे में, उनके कम्युनिटी के बारे में और उनके आइडेंटिटी के बारे में पहचान बनाओ। अध्यापक शिक्षार्थियों से किस बात को समून करना चाहती है, किस बात को समझाना चाहती है टीचरों को, ये एक्टिविटी करवाकर? पहला ऑप्शन है साहित्य कौशल, दूसरा ऑप्शन है भाषा साक्षरता, थर्ड ऑप्शन है समालोचनात्मक साक्षरता, और फोर्थ ऑप्शन है विश्लेषणात्मक पठन, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? देखिए यहाँ पर टीचर क्या कर रही है, टीचर को पढ़ने के लिए दे दिया मैटर, और वो चाहते हैं कि बच्चे पूरे डिटेल में जाएं और उस बात के जो टॉपिक दिया है बच्चे उससे रिलेट करते, जितने भी करेक्टर्स हैं, जो व्यक्ति हैं, जिनकी कम्युनिटी है, उनके बारे में नॉलेज लें, ठीक है। यहाँ पर टीचर क्या कर रही है, लिटरेसी करवा रही है, पढ़ा रही है, साक्षर करवा रही है, लेकिन किसमें? उनको क्रिटिकल जो लिटरेसी है उसके बारे में, ठीक है, यानी कि समालोचनात्मक साक्षरता की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में बात करता है? NEP 2020 के बारे में बात हो रही है, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, और कौन सी इसमें से सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन है माध्यमिक चरण में एक केंद्रक भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है सूत्र भाषा के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, फोर्थ ऑप्शन है प्रिपरेटरी चरण के दौरान शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर बात हो रही है NEP 2020 के बारे में कि जो NEP 2020 है एजुकेशन के बारे में क्या बोलती है। देखिए यहाँ पर ये कहती है कि जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज होगी ना, जो हमारी शास्त्रीय भाषा होगी, एडिशनल तौर पर हम उसे सेकेंडरी क्लास में पढ़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम उसको जो हमारी माध्यमिक चरण है वहाँ पर हम उसको एक विकल्प के रूप में ले सकते हैं शास्त्रीय भाषा को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन राइट होगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई है, पता लगाइए कि सामग्री भाषा की किस रजिस्टर से रिलेट करते हैं, प्रतियुक्ति से। ये भी क्वेश्चन आपके आ चुका है। अचानक क्रांति के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा। विश्व के कई भागों में, यहाँ तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे। जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी उनकी भी चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की और सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया, ठीक है। यहाँ पर एक जो आपकी क्रांति है, रूसी क्रांति, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये किससे रिलेट करता है, किस रजिस्टर से रिलेट करता है? मैंने आपको पेडागोजी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। पहला ऑप्शन है क्रांति प्रयुक्ति, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान प्रयुक्ति, थर्ड ऑप्शन राजनीतिक उपयुक्ति, और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान उपयुक्ति, ठीक है। यहाँ पर हमारी सोशल साइंस से रिलेट रजिस्टर की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन होगा राइट 4। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों को महत्व नहीं देता। ग्रहणशील कौशलों से उनका क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये भी मैंने आपको फंक्शन बताए थे। भाषा के दो फंक्शन, एक रिसेप्टिव फंक्शन होता है या कौशल कह लीजिए, और एक होता है आपका एक्सप्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ रिसेप्टिव स्किल की बात हो रही है, रिसीव करने की बात हो रही है। तो रिसीव कैसे करेंगे आप, या तो लिसनिंग करके करेंगे या आप रीडिंग करके करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपको पता चलिए क्या होगा। एक बार ऑप्शन पढ़ देती हूँ, बोलना और लेखन, सेकंड ऑप्शन है श्रवण और लेखन, थर्ड ऑप्शन है बोलना और पठन, फोर्थ ऑप्शन है श्रवण और पठन। तो आपका इसमें ऑप्शन राइट हुआ आपका 4, लिसनिंग और रीडिंग, ठीक है, श्रवण और पठन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। पहला ऑप्शन है युक्तिपरक दक्षता, सेकंड ऑप्शन है संप्रेषणात्मक दक्षता, थर्ड ऑप्शन है सर्वांगी सिस्टमिक
दक्षता और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक भाषिक दक्षता, कि यहाँ किस तरह की दक्षता की बात हो रही है। लर्नर को अंडरस्टैंड करवाना है, अप्लाई करवानी है, एक व्यवस्था के बारे में बताना है। तो किस तरह की व्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर सिस्टमेटिक दक्षता की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, सर्वांगी सिस्टमिक दक्षता, क्योंकि भाषा को समझा रहे हैं, अंडरस्टैंड करा रहे हैं, फिर उसको व्यवहार में ला रहे हैं, हम एक व्यवस्था बना रहे हैं। ठीक है, उस व्यवस्था से हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक, एक सिस्टम की तरह यहाँ पर जो भाषा है वो काम कर रही है। तो ये इसमें ऑप्शन आएगा आपका सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंसी। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक था। आज ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 15 क्वेश्चन थे। अगले पीवाईक्यू के बारे में अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, सेशन कैसे लगा वैसे वो भी बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।